हेलो एवरीवन। तो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे, तो हम उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन में आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट तो देखो क्या होता है। ये हमारा डीएनए, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब इधर मेरा एक ये प्रोमोटर अटैच होगा और इधर की साइड मेरा, या इसी से समझाती हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, अब जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसी को मैं अपनी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलती हूँ। मान लो मुझे इतने सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो ये मेरी क्या हो गई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गई। ये मेरी क्या हो गई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गई। अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये जो ये वाला पोर्शन है मेरा, ये मेरा पोर्शन जो है ये वाला, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा प्रोमोटर रीजन। मतलब यहाँ कौन आके बाइंड होगा, प्रोमोटर। ठीक है, ये मेरा जो इतना पोर्शन है ये स्ट्रक्चरल जीन है, जिसका क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन, जिसका आरएनए बनेगा। और दूसरा क्या है मेरा, ये कौन सा रीजन है, ये मेरा क्या है, टर्मिनेटर, जो इस प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, प्रोमोटर रीजन, ये मेरा स्ट्रक्चरल जीन था और ये मेरा टर्मिनेटर था। और ठीक है, और ये मेरी पूरी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और ये कैसी होती है, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट होती है। इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। अब हम एक एग्जांपल से और देखते हैं। देखो, ये मेरा डीएनए, इधर टी ए सी जी ए टी ए, इधर ए टी जी सी टी ए और इधर टी। तो जो मेरा ये वाला स्ट्रैंड होगा इसका नाम होगा कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। और जो मेरा इसके नीचे वाला होगा वो टेम्पलेट। ये मेरा कोडिंग, ये मेरा टेम्पलेट। सबसे पहले इधर मेरा कौन बाइंड होगा आके, इधर मेरा प्रोमोटर बाइंड होगा आके। और इधर की तरफ मेरा कौन होगा बाइंड आके, टर्मिनेटर। इधर मेरा टर्मिनेटर बाइंड होगा और आगे की तरफ मेरा प्रोमोटर बाइंड होगा। तो मेरा जो उसके लिए यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो कौन होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि टेम्पलेट ये होता है क्या, विच यूज टू मेक आरएनए। अब मेरा आरएनए बनेगा, मैंने बताया था बिल्कुल सेम होता है, बस क्या फर्क होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बस टी की जगह यू आ जाएगा। बाकी हम वैसे ही उसका अपोजिट कर देंगे। जैसे देखो इधर ए है, ए की जगह हम टी लिखते हैं, लेकिन कौन लिख देंगे हम, यू। फिर टी की जगह ए आएगा, जी की जगह सी, सी की जगह टी, टी की जगह फिर से क्या, ए। ठीक है, ए की जगह मैं टी लिखती हूँ लेकिन टी की जगह मेरा यू आ जाएगा। और फिर इधर टी है, टी की जगह मेरा
ए आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है वही आरएनए बनाने में यूज होता है। ठीक है, और जो ये मेरा आरएनए बना है ये किसकी तरह होगा? जो मेरा कोडिंग स्ट्रैंड होगा ये सिमिलर होगा। मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है वो किसकी तरह सिमिलर होगा? आरएनए की तरह सिमिलर होगा, बस वहां पे जो टी है उसकी जगह यू यूज हो रहा होगा। और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसी को मैं सेंस आरएनए भी बोलती हूँ। ठीक है, एक सेंस स्ट्रैंड होता है, एक एंटी सेंस होता है ना, वो इसी के बेसिस पे होता है। अगर अब मैं बात करूँ प्रोमोटर की, अगर मैं बात करूँ प्रोमोटर की, तो इसकी लोकेटेड कहाँ होता है? लोकेटेड 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और अगर मैं टर्मिनेटर की बात करूँ तो वो कहाँ लोकेटेड होगा? 3 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम। अगर मैं अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब है कि जो पोजीशन होगी प्रोमोटर की वो फिक्स्ड होगी। और कहाँ होगी? फिक्स्ड विद कोडिंग स्ट्रैंड के साथ फिक्स होगी 5 प्राइम स्ट्रीम में। कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम्स अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ, और डाउनस्ट्रीम की पोजीशन कहाँ? 3 प्राइम एंड में होगी लेकिन डाउनवर्ड। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक 5 प्राइम एंड पे और एक 3 प्राइम एंड पे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसका बाकी पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। एक बार यहाँ तक की अगर आप एनसीईआरटी डाउट मानेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी। सारे पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो हम बाकी का जो लेक्चर है वो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।